ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है जिसकी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनोई के फादर जो कि किसी लेडी के साथ थे कि तभी यहाँ एक पर्सन आया जो कि बोला कि मुझे आपकी बेटी लिनोई ने भेजा है आपको अपने साथ लेकर जाने के लिए। तो ये सुन वो मान जाते हैं कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और वहीं लिनोई जो कि कंपटीशन की तैयारी में थी कि तभी उसको एक कॉल आई जिसे अटेंड करने पे पता चला कि उसके फादर भी यहाँ आ चुके हैं जो कि नीचे हैं। इसलिए लिनोई जाने लगी जिससे बोला भी गया कि अगर आप 5 मिनट्स के अंदर वापस नहीं आई तो फिर आपको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। तो तब लिनोई बोली कि हाँ मैं उससे पहले आ जाऊंगी। और वहीं हम यांग को देखते हैं जो कि किसी से कहने लगा कि लिनोई लिफ्ट में जाने वाली है इसलिए लिफ्ट को बंद कर दो। और फिर ऐसा ही हुआ यानी कि लिनोई के लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट बंद हो गई। अब हम जियांग को देखते हैं जो कि लिनोई के आने का वेट कर रहा था कि तभी उसके पास मैनेजर चोई आई जो कि बोली कि मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जियांग कहता है कि हाँ बताओ। तो तब चोई ने बता दिया कि लिनोई डेंजर में है। तो ये सुन जियांग शॉक रह गया इसलिए तुरंत सूजी और कैन के साथ लिनोई को ढूंढने आ गया जहां इन तीनों को पता चल जाता है कि लिनोई लिफ्ट में फंस चुकी है। सूजी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी लेकिन उससे ये दोनों कंपटीशन में वापस जाने के लिए बोलते हैं एंड सोचने लगे कि अब लिनोई की हेल्प कैसे करें। जियांग लिनोई से पूछता है कि तुम ठीक तो हो यानी कि तुम्हें अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। मगर लिनोई को सिर्फ कंपटीशन की फिक्र थी कि वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तब जियांग गुस्सा हुआ कि लिनोई तुम अपनी फिक्र छोड़कर कंपटीशन की फिक्र कैसे कर सकती हो। तो तब वो कहती है इसलिए क्योंकि ये हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसे अगर हमने आज अटेंड नहीं किया तो फिर हमें दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलेगा। और वहीं हमें यांग दिखाया गया जो कि सबसे बोलने लगा कि लिनोई को गए हुए बहुत देर हो चुकी है। इसलिए होस्ट बोला कि हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मिस लिनोई नहीं आई तो फिर हम मिस सूजी को कंपटीशन की विनर अनाउंस कर देंगे। और फिर जब जैसे काउंटिंग स्टार्ट की कि तभी जियांग यहाँ आ गया जो कि बोला कि अब मैं लिनोई की साइड से कंपटीशन लड़ने वाला हूँ। तो ये सुन सूजी खुश हुई मगर यांग कहता है कि तुम ये कंपटीशन नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम हेड शेफ नहीं हो बल्कि लिनोई के सिर्फ एक असिस्टेंट हो। इसलिए रूल के अकॉर्डिंग एक असिस्टेंट कंपटीशन नहीं लड़ सकता। तो तब जियांग रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ वोटिंग कराई जाए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। और वहीं लिनोई जो कि अभी भी फंसी हुई है कि तभी उसके पास उसके फादर भी आ गए एंड परेशान होने लगे कि तुम यहाँ ऐसे क्यों हो। मगर लिनोई उन्हें समझाती है कि डैड ये तो सिर्फ एक गेम है जिसे मैं खेल रही हूँ, आप मेरी फिक्र मत करो एंड वापस घर जाओ। तो ये सुन लिनोई के फादर लिनोई की बातों पर बिलीव ले आए एंड खुशी से यहाँ से चले गए। और वहीं कैन लिनोई को कंपटीशन की पूरी सिचुएशन बताता है एंड मोबाइल भी देता है लाइव कंपटीशन देखने के लिए। दूसरी तरफ वोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ पहला वोट जियांग के पक्ष में आया लेकिन सेकंड वाला नहीं। इसलिए अब एक बार फिर सारा मैटर कैन की सिस्टर पर आ चुका था कि वो यस करती है या फिर नो। मगर तभी उसके कुछ बताने से पहले कैन यहाँ आता है एंड बोला कि जियांग ही लिनोई के रेस्टोरेंट का हेड शेफ है इसलिए वोटिंग सस्पेंड कर दी जाए। तो ये सुन यांग गुस्से में प्रूफ मांगने लगा कि अभी प्रूफ दिखाओ कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जियांग लिनोई के रेस्टोरेंट का हेड शेफ है। तो तब कैन ने एक पेपर दिखाया जिसमें लिनोई ने अनाउंस कर रखा है कि जियांग ही उसके रेस्टोरेंट का हेड शेफ है। साथ ही लिपस्टिक का यूज करके उसने स्टैंप भी लगा दी थी जो स्टाइल काफी ज्यादा कैजुअल लगा। यांग चुप हो जाता है पेपर को देखकर और अपनी सीट पर बैठ गया। फिर बस होना क्या था, दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसको ये दोनों बहुत ही अच्छे से लड़ते हैं। यानी कि इन दोनों की ही कुकिंग स्किल्स देख आइडिया हो रहा था कि ये दोनों कितने ज़्यादा एक्सपर्ट शेफ हैं। बीच बीच में हमें इन दोनों के चाइल्डहुड सीन्स भी दिखाए गए कि बचपन से लेकर अब तक इन दोनों ने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है शेफ़ बनने के लिए। और फिर अब प्रेजेंट में फाइनली इन दोनों ने अपनी अपनी डिश को रेडी कर दिया था जो कि जजेस की चेकिंग के लिए चली गई। और वहीं वॉशरूम में हम मैनेजर चोई को देखते हैं जो कि कंफ्यूज है कि उससे अबॉर्शन करा लेना चाहिए कि नहीं। कि तभी वो कहने लगी कि मैं अपने होने वाले बेबी की अच्छी मॉम बनकर दिखाऊंगी क्योंकि अब मैं और ज़्यादा यांग पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ जिसे मेरे बेबी की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और वहीं हम जजेस को देखते हैं जिन्होंने डिश टेस्ट करने के बाद एक वोट सूजी को दिया तो वहीं दूसरे जज ने एक वोट जियांग को दिया। इसका मतलब एक बार फिर कैन की सिस्टर फंस गई कि वो अपना वोट किसे दे। लेकिन जब जैसी वो वोट देने वाली थी तो तब कैन पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप वोट फेयरली दे रही हो कि नहीं। तो तब यांग गुस्से से बोला कि तुम जज को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। तो वहीं सिस्टर भी कह देती है कि मैं अपना ओपिनियन वोटिंग के बाद बताऊंगी।
और फिर जब जैसे सूजी को वोट देकर उसे जिताने ही वाली थी कि तभी एक रिकॉर्डिंग उस पूरे हॉल में प्ले हो जाती है, जो कि यांग एंड कैन की सिस्टर के बीच की कॉन्वर्सेशन थी। एंड ये उस टाइम की थी जब जियांग और लिनोई के बीच में कंपटीशन हुआ था, जहाँ यांग कैन की सिस्टर से कह रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके लिनोई को कंपटीशन जिताना है एंड जियांग को हराना है। सभी लोग शॉक रह गए कि तभी यांग भागकर जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद करता है एंड समझाने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मुझे फंसाया जा रहा है, जो वॉइस है वो मेरी नहीं है। कि तभी लिनोई मैनेजर चोई के साथ यहाँ आई एंड मैनेजर चोई सभी को सच बताने लगी कि हाँ, ये बात सच है कि जब कुछ महीनों पहले लिनोई और जियांग के बीच कंपटीशन हुआ था तो तब वो फेयरली नहीं था, बल्कि जियांग को जानबूझकर हराया गया था। साथ ही यांग का प्लान चेन रेस्टोरेंट्स बनाने का है, जिस वजह से वो ये सब कर रहा है। एंड साथ ही उसने कई सारे रेस्टोरेंट्स को अपनी मनी पावर का यूज करके जबरदस्ती खरीदने की कोशिश की है, इसलिए ये नहीं चाहता कि जियांग और लिनोई जीते, बिकॉज इसे अच्छे से पता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसके सब प्लान पर पानी फिर जाएगा। यांग मैनेजर चोई पे चिल्लाया कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, और फिर सभी से कहने लगा कि इस लड़की की बातों पर बिलीव मत करो, क्योंकि ये गोल्ड डिगर है जो कि कुछ पैसों में बिक जाती है। जरूर इस बारी इसको जियांग एंड लिनोई ने खरीदा है। तो तब लिनोई बोली कि ठीक है, अगर तुम हमारी बातों को गलत बता रहे हो तो फिर क्यों ना सच कैन की सिस्टर से पूछ लिया जाए कि क्या इस रिकॉर्डिंग में वॉइस उन्हीं की है कि नहीं। तो तब यांग जल्दी से कैन के सिस्टर के पास आया और बोला कि सभी को बता दो कि जो इल्ज़ाम मुझ पर लगे हैं वो सब झूठ हैं। लेकिन इस बारी वो यांग की एक नहीं सुनती, बल्कि कहने लगी कि ये सब कुछ सच है जो मैनेजर चोई ने बताया है, यानी कि मैंने यांग के कहने पर ही लास्ट टाइम लिनोई को जिताया था, जबकि असली विनर जियांग था। मगर इस बार मैं ये मिस्टेक फिर से नहीं करूँगी। और फिर तभी जियांग को वोट दे देती है, ये बोलकर कि ये मेरा फेयर वोट है। यांग ने गुस्से से कैन की सिस्टर को पकड़ लिया कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। तो तब कैन जल्दी से यांग को दूर फेंक देता है, ये बोलते हुए कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मेरी बहन को टच करने की। तो तब सिक्योरिटी गार्ड्स यांग को पकड़ लेते हैं, साथ ही पुलिस को भी बुला लिया गया। इसका मतलब अब जियांग के जीतने और सूजी के हार जाने की वजह से इनका खानदानी नाइफ जियांग को मिल चुका है, जो कि ग्रैंडपा का था। एंड साथ ही ग्रैंडपा का रेस्टोरेंट भी क्लोज हो चुका है। दूसरी तरफ लिनोई फाइनली बहुत ही ज्यादा हैप्पी हुई, क्योंकि जियांग का बदला पूरा जो हो चुका है, इसलिए जियांग को कांग्रेट्स करने लगी कि अब तुम फाइनली फेयरली विनर बने हो। तो तब जियांग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है और बस फिर ये सीन यहीं कट हो गया। अब हम स्टोरी को थोड़े आगे से देखते हैं, यानी पूरे 1 मंथ के बाद, जहां दिखाया गया कि मैनेजर चोई जो कि बेबी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने आई हुई थी, तो वहाँ हमें सूजी एंड कैन ये दोनों भी दिखाए गए। एक्चुअली अब सूजी भी प्रेग्नेंट है, इसलिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे कि कैसे इनकी फैमिली बढ़ने वाली है। तो वहीं जिनजिंग एंड लिनोई एक वीडियो को देख रही थी, जिसमें इन शेफ्स ने मिलकर नाइफ कंपटीशन रूल को चेंज कर दिया था कि अब आगे होने वाले कॉम्पिटिशन्स में कोई भी किसी की नाइफ को सीज नहीं करेगा और ना ही रेस्टोरेंट क्लोज कराएगा। इसलिए इस काम के होने के बाद ये दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। जिनजिन बोली कि मैं भी खुद का दोबारा से रेस्टोरेंट ओपन करने वाली हूँ। तो तब लिनोई खुश होती है एंड बोली कि मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूँगी। जिनजिन जब जैसे लिनोई के रेस्टोरेंट के 7 स्टार बोर्ड को लेकर जाने लगी, तो तब बाहर जियांग आया, जिसको देख लिनोई डायरेक्ट उसे हक कर लेती है। दोनों थोड़ी देर पहले इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं एंड देन जियांग बोला कि अब तो कैन और सूजी भी शादी कर चुके हैं, लेकिन हम दोनों की कब होगी। तो तब लिनोई बोलने लगी कि बहुत जल्द, और फिर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.